क्या ज़वार हारून को पारस के इतना करीब देखकर सबके सामने पारस से अपनी मोहब्बत का इजहार कर देगा। ज़वार बख्त के पैरों तले से उस वक्त ज़मीन निकल गई जब उसे मालूम हुआ कि हारून का इस घर में आना, मंगनी की बातें, शादी की तैयारियां सिर्फ एक बहुत बड़ा मंसूबा थी। इसे ये जानकर बहुत शदीद झटका लगा कि ना कोई मंगनी हुई थी, ना ही कोई रिश्ता पक्का हुआ था, बल्कि ये सिर्फ मुझे चलाने के लिए किया गया था ताकि मैं अपनी खामोशी तोड़कर सबके सामने पारस की मोहब्बत का इतराफ़ कर लूँ। ज़वार ने गुस्से और जज्बात से सीधा पारस के पास पहुंचा और गरज कर बोला कि पारस, ये क्या ड्रामा था? मुझे तकलीफ देने के लिए सारा खेल खेला गया और तुम्हें अंदाज़ा भी है कि चंद दिनों में मैं कौन सी अजियत से, कौन सी तकलीफ से गुजरा हूँ। मेरा दिल पल पल कट रहा था कि मेरी पारस किसी और की होने जा रही है। पारस, जिसकी आंखों में पहले ही आंसू थे, वो लरती हुई आवाज़ में उसने जवाब दिया, ज़वार, अगर मैं ये ना करती तो तुम अपनी दिल की बात कभी मुझसे ना कहते। तुमने तो ज़ब्त की कसम खा रखी थी। मैं ये सिर्फ चाहती थी कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई जगह है भी या नहीं, मैं ये जानना चाहती थी, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी ज़वार, इसलिए मुझे ये कदम उठाना पड़ा। अभी वो इसी तरह की गुफ्तगू कर रहे थे कि बिजाज शाह वहाँ पे अंदर कमरे में दाखिल होते हैं और कहते हैं कि मैं चाहता था कि तुम अपनी मर्जी से, अपनी मोहब्बत से पारस का हाथ मांगो। हारून तो सिर्फ एक मोहरा था, वो शुरू से इस प्लान का हिस्सा था। ज़वार की आंखें नम हो गई और नादानी पर उसे अफसोस हो रहा था कि बिजाज शाह से कहा कि सर, अगर मुझे मालूम होता कि आप मेरे हक में हैं तो मैं कभी एक लम्हा भी ज़ाया ना करता। मैं तो इसी डर से, इसी खौफ में था कि मैं अगर पारस से अपनी मोहब्बत का इजहार कर दूंगा तो पता नहीं आपका क्या रिएक्शन होगा। पारस ये सुनकर मुस्कुरा देती है और घर में पहली बार खुशियों की लहर दौड़ जाती है। लेकिन नाजरीन, ये खुशी आफ्ताब को हजम नहीं होती। जो जायदाद के ख्वाब देख रहा था वो आपे से बाहर हो गया। वो बिजाज शाह का पीछा करते हुए उसे पता चल गया था कि पारस जिंदा है और वो ज़वार पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है। जैसे ही आफ्ताब ज़वार के सर पर वार करना चाहा और ज़वार ने अपनी जगह से वहाँ हटा और फ़ौरन पारस को भी धकेल कर पीछे किया ताकि उस पर कोई आंच ना आ जाए, और आफ्ताब का डंडा सीधा ज़वार के सर पर लगा और उसके माथे से खून बहने लगा और पूरे घर में कहराम बर्पा हो गया। गार्ड ने भाग कर आफ्ताब को काबू में किया, लेकिन जाते जाते आफ्ताब ने जहरीली धमकी दी कि अगर पारस मेरी नहीं हो सकी ना तो ज़वार, मैं इसको तुम्हारी भी नहीं होने दूंगा। बिजाज शाह को पहली बार एहसास हुआ कि आफ्ताब महज गुस्से में नहीं था बल्कि ख़तरनाक साजिश का हिस्सा भी था और अपने बाप के साथ मिला हुआ था। और उधर घर के बाहर एक काली गाड़ी में बैठा वहाब दुरानी ये सारा तमाशा खुफिया कैमरे के जरिए देख रहा था। इसके लबों पर शैतानी मुस्कुराहट आ जाती है और वो आदमी से कहता है कि लड़ाई तो अब शुरू होगी, अब आखिरी वार मेरा होगा, अब कोई मुहाफिज भी पारस को बचा नहीं पाएगा। वहाब दुरानी अब बिजाज शाह के घर में घुस कर अपना बदला लेने की तैयारी कर रहा है। ज़वार को फौरन अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन बिजाज शाह ये सोच कर हैरान थे कि वह आफ्ताब इतना गिर सकता है। लेकिन नाजरीन, असल ख़तरा तो अभी बाकी था। जैसे ही ज़वार को ले जाया जाता है अस्पताल, डॉक्टर उसकी मरहम पट्टी कर रहे होते हैं और पारस उसके सर पे खड़ी उसके हक में दुआएं मांग रही होती है। चंद घंटों के बाद ज़वार को होश भी आ जाता है और पारस उसका हाथ थाम कर मुस्कुरा कर कहती है, आप ठीक है ना? मुझे आपकी फ़िक्र थी। मैं आपको अपनी आंखों के सामने नहीं देख सकती कि आप इस तरह तकलीफ़ में हैं या परेशान। इसी हंगामे के दौरान एक नर्स कमरे में दाखिल होती है और बिजाज शाह को एक बंद लिफाफा पकड़ाती है। नर्स ने बताया कि एक नामालूम शख्स ने लिफाफा बाहर छोड़कर वो चला गया है, ये लिफाफा आपके लिए। बिजाज शाह ने जैसे ही वो लिफाफा खोला तो इसके चेहरे की रंगत उड़ गई। इसमें कुछ ऐसी दस्तावेज थे जिससे साबित हो रहा था कि वहाब दुरानी और आफ्ताब मिलकर बिजाज शाह का सारा कारोबार तबाह करने वाले हैं, बर्बाद करने वाले हैं। ये देखते ही बिजाज शाह के तो जो है वो रंग उड़ जाते हैं और ज़वार को होश आ चुकी थी तब तक, और ज़वार फिर फ़ौरन पहुंचता है कि सर क्या बात हो गई है, आखिर ऐसी क्या बात है, ये पेपर देखकर आपके रंग क्यों उड़ गए? जिस पर बिजाज शाह है वो सारी हकीकत ज़वार को बता देता है कि इस तरह ये पेपर मुझे एक नर्स ने पकड़ाए हैं और जिस पर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ कि आफ्ताब मेरा साथी नहीं है बल्कि वो मिला हुआ है वहाब दुरानी के साथ। जिस पर ज़वार जो है वो बिजाज शाह को हौसला देता है और उसे कहता है कि आपको टेंशन नहीं लेनी, इस बात की फ़िक्र नहीं करनी, मैं आपके साथ हूँ और वो हमारी जायदाद का, आपकी जायदाद का कुछ भी नहीं कर सकेंगे, बाल भी बाका नहीं कर सकेंगे। और जिस पर जो है वो फ़ौरन वापस जाने की तैयारी करता है। बिजाज वापस जाने की तैयारी करता है और कहता है कि ज़वार तुम्हें भी जल्दी वापस आना होगा। अब इस बात से तो सबको पता चल ही गया है कि पारस जिंदा है और पारस कहती कि मैं भी वापस जाना चाहती हूँ। जिस पर जो है वो एजाज साहब जो हैं वो अपने बेटे को रोकने की कोशिश करते हैं कि मैं तुम्हारी जान अब जोखम में नहीं डाल सकता, तुम्हें इस जॉब से, इस नौकरी से तुम्हें इस्तीफ़ा देना होगा, अब तुम ये जॉब मज़ीद नहीं कर सकते। जिस पर ज़वार जो है वो अपने बाप से माजरत करता है कि बाबा, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं ये जॉब छोड़ दूंगा तो मैं हरगिज़ नहीं छोड़ूंगा, ये बात मैं रेशम को भी बता चुका हूँ कि मैं ये जॉब हरगिज़ नहीं छोड़ूंगा। जिस पर जो है वो एजाज साहब को इस बात का अंदाज़ा हो जाता है कि ज़वार पारस की मोहब्बत में इतना अंधा हो गया है कि वो अब ये नौकरी और ये पारस को नहीं छोड़ने वाला। और दूसरी तरफ आप लोगों को ये दिखाया जाएगा कि पारस बिजाज
शाह पारस को लेकर और जवार भी उनके साथ होता है, फ़ौरन शहर की तरफ रवाना हो जाते हैं और फ़ौरन शाहीन को बुलाते हैं। जैसे ही पहुंचते हैं मिजाज साहब और बताते हैं कि तुम्हारे बेटे ने क्या कारनामा सर अंजाम दिया है। शाहीन, तुम उस दिन मेरे से रो रो की माफ़िया मांग रही थी ना अपने शौहर की, और तुम क्या ये बात नहीं जानती थी कि तुम्हारा बेटा भी सब में मिला हुआ, और मैं तुमसे क्या शिकायत कर रहा हूँ। तुम खुद, मैंने तुम्हें अपने कानों से सुना है कि तुम भी अपने बेटे के साथ मिली हुई हो और मेरी जायदाद हड़पना चाहती हो। आखिर कहाँ गलती कर दी मैंने कहाँ गलती की। मैंने अपने रिश्तों को हमेशा मान रखा, मैंने तुम्हें एक बहन का दर्जा दिया, बल्कि बहन से भी बढ़कर मैंने तुम्हें समझा, और तुमने मेरे साथ क्या किया। अब देखना यह है कि आने वाले एपिसोड में आप लोगों को क्या दिखाया जाएगा कि जवार क्या जिस तरह से उसने अपनी मोहब्बत को एक्सेप्ट कर लिया है पारस के सामने, तो वो क्या अपने बाप के सामने डट कर खड़ा हो जाएगा कि मुझे शादी करनी है तो पारस के साथ ही करनी है, और क्या एजाज साहब इस बात के लिए मान जाएंगे। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।